जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आइए आज सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरु से, वशिष्ठ ऋषि से, श्री राम जी से। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यह ज्ञान सबके पास पहुंचे, सबके जीवन में सुख शांति आनंद आए। गुरुदेव और वो सारी शक्तियां जो इस कार्य में हमें मदद कर सकती है, उनसे प्रार्थना है कि हमें इतना ज्ञान दे, इतना बल दे कि हम यह ज्ञान लोगों तक लेकर जा सकें। हमारा कार्य ऐसा हो कि ऐसा लगे कि यस, इस जीवन का हमने कुछ तो उपयोग किया। ऐसा कार्य हो, इसलिए हमें बल मिले, शक्ति मिले और हमारे कार्य में कोई बाधा ना आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। जय गुरुदेव। तो भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, ये प्रश्न उस दिन हमारे मन में आया था। यहाँ पे एक उत्तर राजेश्वर जी ने दिया है। तो उन्होंने कहा है कि ज्ञान तो बाहर है, ज्ञान मनुष्य को पंडित बना सकता है, ज्ञानी नहीं। सो जब समझ आती है तो आदमी ज्ञानी बन सकता है। और ज्ञान ये किसी आलोक के जैसे, दिए के जैसा है। एक बार उसका प्रकाश आया तो माया नष्ट हो जाती है और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन ज्ञान जो प्रयत्नों के द्वारा मिले, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं और ज्ञान मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी प्रयत्न करके देखें, ये ऐसा उन्होंने लिखा है। और भक्ति का जो सोर्स है, जो शुरुआत है, वो हृदय से है। वो हमारे मस्तिष्क से, हमारे मेंदु से नहीं शुरू होती। वो हृदय से शुरू होती है, विचारों से नहीं। और इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, वो प्रेम का भाव है इसलिए। वो एक भक्ति यानी कोई जैसे चिंतामणि जैसे है। वो कितना भी तूफान आ जाए, वो भक्ति कम नहीं होती। और रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है कि भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग से जाता है, उसमें जब तक वो मैं जीवित है, तब तक उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
और वो मैं तब तक जाता नहीं जब तक पूरी तरह से शरण नहीं जाते। और जब साधक पूरी तरह से शरण जाता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, और तभी उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। आगे का शायद पूरा नहीं आया। भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में भक्त की जो परिभाषा दी है उसके बारे में कुछ बता रहे थे। उस दिन भी हमने चर्चा की थी ज्ञान और भक्ति। देखिए दोनों, भक्ति ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है, प्रयत्न करेंगे तो होगा। नहीं तो प्रयत्न अगर नहीं किए तो फिर ज्ञान के मार्ग पे जाएंगे कैसे? योग वशिष्ठ में शुरू में ही मुमुक्ष व्यवहार में ही ये बताया है कि आपको जो कुछ प्रयत्न प्राप्त करना है उसके लिए ज्ञान, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो ज्ञान भी है, उसके लिए प्रयत्न करने ही पड़ेंगे। और ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते ही शुद्धि होते 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 है हम अपने आप को भूल सकते हैं। ये जो कहा है, जब तक मैं जीवित है तब तक आत्मज्ञान नहीं होता, एकदम सही है। लेकिन प्रयत्न नहीं करेंगे, जैसे योग वासिष्ठ पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, जो कुछ है, अगर उसके प्रयत्न ही नहीं किए तो फिर वो कहाँ से आएगा? वो मैं कहाँ से नष्ट होगा? तो वो प्रयत्न करना आवश्यक है, इतना पक्का है। अब दूसरी बात रही भक्ति की, तो भक्ति तो प्रेम से, हृदय से आती है। लेकिन अगर किसी में भक्ति है ही नहीं तो वो क्या करे? अगर किसी के प्रति प्रेम है ही नहीं तो फिर कैसे प्रेम लेकर आए, कैसे प्रेम निर्माण हो? हाँ, उसके लिए भी प्रेम प्रयत्न ही कहे गए हैं। हमने प्रहलाद की कहानी देखी थी, तो उस कहानी के अनुसार जब सब कुछ हिरण्यकशिपु का तहस नहस हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, तब प्रहलाद ने भक्ति आरंभ की, ऐसा कहा गया है। हाँ, वास्तव में तो पहले से ही उनके मन में भक्ति थी। लेकिन हम व्यवहार में भी ये देखते हैं कि जब हम किसी के प्रति प्रेम की भावना निर्माण करने लगते हैं कि मुझे इसके साथ प्रेम है, झूठा ही सही लेकिन बार 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 वो करते हैं, और वो प्रेम व्यक्त करने के लिए जो भी नाटक किया जाता है, तो करते 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 एक दिन उसके लिए हमारे मन में प्रेम की भावना निर्माण हो जाती है और प्रेम हो जाता है। हमारे विवाह संस्था में तो काफी मालूम है, पहले कोई लव मैरिजेस तो जैसे थे नहीं। पति पत्नी तो एक दूसरे का मुंह भी जब शादी के मंडप में ही देखते थे, तो क्या उनमें प्रेम नहीं था? तो एक साथ रहने के बाद वो प्रेम निर्माण हो गया, तो प्रयत्न करने पड़े, एक दूसरे को साथ रहे, एक दूसरे को समझे। हाँ, ऐसा करते 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 कुछ समय में फिर अपने आप से प्रेम हो जाता था। तो दोनों का जो कारण है, दोनों का जो मूल है प्रेम का और भक्ति का, वो कहीं तो प्रयत्नों में है कि मुझे किसी के प्रति प्रेम होना है तो प्रयत्न करो। स्वाभाविकतः भी होता है, प्रेम ये हृदय से भी आता है। जैसे नारद जी के बारे में कहा गया, किसी एक जन्म में कान्हा की कथा सुन रहे थे तो उनके बारे में प्रेम हो गया। तो ये होता है, प्रेम हृदय से भी आता है, उसके लिए प्रयत्न करने ही पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनके मन में नहीं है, उन्हें प्रयत्न किए तो भी प्रेम हो सकता है, तो भी भक्ति निर्माण हो सकती है। अब फिर से इस प्रश्न पे आते हैं, फिर इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? तो दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हाँ, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं, ये मेरा विचार है। ऐसा ज्ञान किस काम का कि जो भक्ति निर्माण ना करे? ठीक है, तो ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं। और भक्ति में अगर हम रहें तो उसमें ज्ञान नहीं हो तो फिर वो भक्ति किस काम की? जो बिजनेस वाली भक्ति है, मैं रोज मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ, और मुझे उससे कुछ अपेक्षा है, पेड़ा चढ़ाऊंगा, मुझे कुछ उससे अपेक्षा है, वो भक्ति काम की नहीं। जो भक्ति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे, डिसॉल्व कर दे, एक कर दे उस ईश्वर के साथ, वो भक्ति। तो भक्ति और ज्ञान दोनों भी एक ही जगह आके रुकते हैं कि जहाँ पे मैं कुछ रहता ही नहीं, मैं ही ईश्वर, मैं ही सब कुछ, ये भावना हो जाती है। दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है। भक्ति में कोई एक उद्देश्य है, एक जैसे ईश्वर है, गुरु है, कुछ तो है कि जिसमें हमें समा जाना होता है। और ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान में बस जो है हम उसके साथ हो जाते हैं।
तो थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। दोनों में मैं का नाश हो जाना ये आवश्यक हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, लेकिन भक्ति में ज्ञान हो जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और इसलिए वो भी ज्ञान ही मिला है, भक्ति का भी ज्ञान होता है ना। नहीं तो फिर भक्ति किस काम की कि जिसमें ज्ञान ही नहीं है। तो वो भक्ति में भी ज्ञान होता है कि मैं कुछ नहीं, मैं ईश्वर हूँ। और साथ साथ ये जो ज्ञान है, इसमें भी ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे भक्ति होनी चाहिए, गुरु होने चाहिए, या ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। नहीं तो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो ज्ञान की भक्ति करें। ठीक है। ज्ञान के प्रति प्रेम निर्माण करें, ज्ञान के प्रति भक्ति करें, तो बराबर ईश्वर के प्रति भी भक्ति निर्माण हो जाएगी और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति का भी ज्ञान मिल जाएगा। दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम मीता हबे की कहानी देख रहे थे। एक मिनट, डॉक्यूमेंट कहीं तो रह गया मेरा। ठीक। हम मीता हबे की कहानी देख रहे थे। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि हे श्री राम जी, ये जैसे मीता हबे ने विचार किया वैसे ही आप भी करिए। उन्होंने मीता हबे की कहानी बताई कि वो भ्रमण करने लगे, किसी गुफा की तरफ जाने लगे। और फिर एक जगह उन्हें ऐसी जगह मिली, एक एक गुफा में ऐसा स्थान मिला कि जहाँ पे उन्होंने पद्मासन बांधकर पैरों के तलवों को अपने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के, हाथ की अंगुलियों के उसके ऊपर रखा, और फिर सीधा अपनी गर्दन सीधी रख के फिर उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने जो उपदेश किया वो हम देखेंगे। अभी तक जो चित्त को उपदेश किया गया था, जो हमने देखा था, करीब करीब वही है। लेकिन हम उसको फिर से देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा चित्त गया कि नहीं पता नहीं। तो पूरा तो नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा उसका हम टच करते जाएंगे, जिससे कि हमने जो देखा था, जो सुना था, वो फिर से हमें स्मरण हो जाएगा। उस महामुनि ने, वीतहबे ने विचार किया, अहोनु चंचलम इदम प्रत्याहृतम अपि क्षणात् न मनस्थैर्यम आयाति तरंग प्रौढ़ परिणमत। ये अहो से कहते हैं ना, आश्चर्य की बात है कि चंचलम इदम, ये इतना चंचल मन है, ये एक क्षण के लिए भी, हाँ, वो कहीं स्थिर नहीं होता। किसी भी एक विषय में गया तो वहां पे तुरंत स्थिर होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे पानी में कोई पत्ता बह जाता है तो एक जगह नहीं रहता, कंटिन्यूअसली इधर इधर उधर इधर हिलता रहता है, वैसे ही इस मन का भी है। और हम अपने मन को भी देखें कितना चंचल होता है, एक जगह ये स्थिर नहीं होता। ये इंद्रियों के कारण इधर उधर भागते रहता है। जैसे कहा है कि चक्षु आदि भी ही उद्दामयी ही रूपे ही आहित संभ्रमयी अजस्रम उत्पतत्येव विटेव तल ताड़िता। जैसे किसी गेंद को हम हाथ से इधर उधर घुमाते हैं, वैसे ही ये जो आंखें हैं या बाकी इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ये हमेशा इधर उधर ये भागता रहेगा। मन तो है कि बस चंचल रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इंद्रियों के कारण भी ये इधर उधर चलते रहता है। अच्छा,
इंद्रियों ने अपना एक विचार छोड़ दिया तो रह जाता है क्या मन? नहीं, फिर एक बार गया तो किसी और जगह जाएगा, किसी और इंद्रियों से करेगा, या इसी इंद्रिय से किसी और विषय को देखेगा। त्यजत एवा अनुगृहाति वृत्ति ही इंद्रिय वर्धिता, यस्मात् निवार्यते तस्मिन् प्रोन्नत इव धावति। इंद्रियों के द्वारा द्वारा ये मन पहले की वृत्तियों का त्याग करता है, तो फिर किसी और वृत्ति के पीछे भाग जाता है। घटात पटम, घटात पटम उपा उपायाति, पटात शकटम उत्कटमम, चित्तम अर्थेषु चरति, पादपेष्वीष्व मर्कटः। ये मन घटपट के ऊपर और जैसे इधर उधर भागता रहता है, मतलब जो भी दृश्य आएगा उसके पीछे, और बंदर जैसा पेड़ पे भागता है वैसे ही। तो इस तरह से जो चित्त और मन के बारे में बार बार उन्होंने कहा है, वो बता रहे थे कि इसका समालोचन, इसको क्या किया जाए। पंचद्वाराणि मनः चक्षुः आदि अन्य मुन्यलम दग्धेन्द्रियाभिधानानि तावदा लोकयाम्यहम्। अब क्या करना चाहिए? ये जो हमारे इंद्रिय हैं, जो मन के पांच द्वार हैं, अभी उनके बारे में मैं ठीक से विचार करता हूँ। पंचद्वाराणी जो है, मन चक्षु वगैरह सब जो कुछ है, उसके बारे में अभी ठीक से विचार करते हैं, और इसको फिर वो बोधन करते हैं, उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? पहले तो इंद्रियों को उपदेश करते हैं। ये कहते हैं, हे हतेन्द्रिय गणाः, हाँ हे सारे इंद्रियों, किम में बोधाय नेह वह, वेला विलुलिताम्बुनाम अब्धिनाम इव चंचलाः। एक सागर में जैसे तरंग आते हैं, अनेक जल के तरंग आते हैं, तो वैसे ही अति चंचल है इंद्रियगण। ये समाधि के द्वारा आत्मदर्शन के लिए अभी तक तुम्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ क्या? हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों से भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या अभी तक समय नहीं मिला कि थोड़ा समाधि करके अपने आप पे जाकर देखें? कि आंखें जो खुली रख के इधर उधर दर्शन करते हैं, कान किसी की बातें सुनते हैं और फिर उसी में जाते हैं, तो ये छोड़ के कभी ऐसा नहीं लगा कि जरा अपने आप में देखे करके? हे इंद्रियगण, अभी तुम ऐसी बातें मत करो। वो कह रहे हैं, माँ कुरुध्वम अनर्थाय चापलम चपलाशयाः स्मरतातीत वृत्तीनि दुख जालानि भूरिशः। ये जो तुमने इस तरह की चंचलता के कारण, एक बार याद करो कि तुम्हें भूतकाल में ये सब चंचलता के कारण कौन से दुख हुए हैं। हम भी अगर मन शांत नहीं होता, विशेष करके अगर विद्यार्थियों को कहा जाए, बार बार व्हाट्सएप, ईमेल, टीवी, मूवीज, ये जो भी है, इंस्टा, फेसबुक वगैरह वगैरह, तो ये आंखें जब उसको देखने की इच्छा करती है या देखने जाती है, तो एक बार उन्हें बताओ, इसने क्या हमारे मार्क्स कम नहीं किए हैं? ये सब बातों ने, जो विषयों में हम फंसते जाते हैं, क्या इन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया है? ये एक बार उन्हें स्मरण करा दो। हाँ, और देखो कि क्या क्या इसके परिणाम हुए हैं। रूपाणी मनसो यूयम जड़ा एव किला धमः, जड़े तुत्सिक्तता व्यर्थम मृग तृष्णे व बलवती। जो मृग एक जैसे पानी के पीछे लगता है ना, भागता है, उसको मिलता नहीं, उसको लगता है कि बस है उधर कुछ तो, और उसके पीछे भागते रहता है। तो वैसे ही तुम जो अलग अलग जगह भागते हो, हाँ, वो व्यर्थ है। तुम्हारा ये सब जो भी विचार करते हो कि इसमें कुछ है, उसमें कुछ है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है। तुम निश्चित ही अधम हो और जड़ हो, ये हम जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो अगर मन में कोई, अगर वो इंद्रिय कहे कि हाँ अगर हम जड़ है, तो फिर ये सब दर्शन वगैरह जो है, ये व्यवहार कौन करता है? हाँ, आंखें ही तो देखते हैं ना। आंखें कहेंगे कि देखते तो मेरे ही द्वारा हूँ, मैं ही देखता हूँ, और कौन देखता है? तो उसका उत्तर दिया है चिदात्मा से। चिदात्मा भगवान सर्वम साक्षित्वेन करोम्यहम्, हतेन्द्रिय गणा यूयम किम निरर्थ कमाकुलः। निरर्थक कमाकुलः।
मतलब निरर्थकम आकुलाह। तो करने वाला तो सब चिदात्मा है ना। वही सब कुछ है, और उसी वो कौन है फिर? मैं ही उसी साक्षी रूप से करता हूँ। तुम तो निरर्थक व्याकुल हो रहे हो कि तुम्हें लगता है मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ हो रहा है। तो हे इंद्रियों, शांत हो जाओ। हाँ, ऐसा उपदेश उन्होंने किया। मिथ्यैव मे विवल्गन्ति निरूपा नयनादयः अलात चक्र प्रतिमाः सर्प रज्जु भ्रमोपमाः। सांप को, रस्सी को सांप देख समझने के कारण जो हमारा भ्रम होता है, एक बार जैसे उसकी उपमा है। हाँ, तो वही तुम्हारी भी गति है। तुम भी है इंद्रिय, क्या कर रहे हो कि अपने स्वरूप को भूल कर तुम ऐसे ही मिथ्या ही गरजते हो। तुम्हें लगता है कि अ, जैसे रस्सी देखकर सांप लगता है, वैसे तुम्हें लगता है कि मैं ही सत्य हूँ। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो इंद्रिय है, जो आत्मा है, वो तो इंद्रियों से दूर ही रहता है। फिर अगर ऐसा है तो इंद्रियों के व्यापार में जो कर रहे हैं उसमें आत्मा है, ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सब तो आत्मा करता है, इंद्रियों के द्वारा करता है? तो फिर इंद्रियों का अर्थ है कि नहीं? हम सब जो ये सब देख रहे हैं ना, तो ये अलग अलग पद्धतियां बताई गई है कि अपने आप को कैसे समझे, अपने आप को कैसे अलग अलग परिस्थिति में समझाए। कभी आंखें ऐसी ही किसी चीज पे अटक जाती हैं, तो थोड़े बताओ, अरे आंखों तुम्हारा काम नहीं है। चित्त को उपदेश किया, मन को उपदेश किया, इंद्रियों को भी उपदेश कर रहे हैं। जो जो तरीके से हो सकता है वो तरीके से समझा रहे हैं। विषयों से दूर रहे, वरना फंस से जाओगे। तो यही अलग अलग उदाहरण बता रहे हैं। चित सत्ता मात्र केणालम संक्षोभ भवताम मिथः तिष्ठति स्वैरम आदित्य दिन कार्यवतामिव। जैसे सूरज उगा तो हमको लगता है कि हम अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन सूर्य के कारण होते हैं क्या? मतलब सूर्य को लगता है कि मेरे कारण हो रहा है, ऐसा है क्या? वो केवल एक जैसे योग होता है। तो ये जो इंद्रिय है वो भी केवल चैतन्य है, इसलिए सब चल रहा है, इसलिए तुम्हारे कार्य हो रहे हैं। हाँ, आज सूर्य रहने पर बाकी सारे जो कार्य होते हैं वो उनके उनके इच्छा अनुसार होते हैं। सूर्य उगा तो सभी लोगों ने कार्य करना चाहिए, ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं है। है ना? वो किसी के मन में आया करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो क्या सूरज को ऐसा लगेगा कि ये मैं कर रहा था? नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा से किया। वैसे ही कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो केवल चैतन्य सत्ता, केवल चैतन्य के कारण ही तुम कुछ कर पा रहे हो, वरना तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। फिर बताते हैं, चित्त चारण चार्वाक चतुर्दिक कुक्षि भिक्षुक स्वेव व्यर्थम अनर्थाय मैमम विहर हे जगत। हे चित्त रूपी हे चारण, हाँ हे चारवाक, मतलब कि जो देह में आत्माभिमान करते हैं, जो अपने आप को मैं समझता हूँ, तो वैसे ही अपने शरीर को मैं समझते हैं। ऐसे ही है इंद्रियों। ये तुम क्या करते हो? तो तुम हर जगह घूम के जैसे पेट भरना है इसके लिए भीख मांगते हो। ये सच में है कि नहीं है? अपनी आंखें बंद करने का प्रयत्न करो थोड़ी देर, कहीं पे भी बैठ के। पता चलेगा कि हमारी इच्छा कुछ इधर उधर सुनाई दिया या आवाज आ गई ना, तो जरा ऐसी ही आंखें करके देखते क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है ना? हम अपने आप को छोड़ के ये आंखें भागती हैं, क्योंकि ये जैसे कहा भिखारी है, कुछ ना कुछ चाहिए, सतत 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 सतत। कानों को भी एकदम शांत रहा तो थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है। जैसे हम टूरिज्म में कहीं जाते हैं घूमने के लिए इधर उधर, तो लगता है अरे कुछ तो होना चाहिए। ये ध्यान में जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो लगता है कुछ तो बोर हो रहा है, सुनाई देना चाहिए ना इधर उधर की बातें। तो इसीलिए कि इन इंद्रियों को कहा है आ, वीतः मैंने, कि तुम इस जगत में कुत्ते के जैसे निरर्थक अनर्थ के लिए इधर उधर घूम रहे हो, ऐसा मत घूमो। इसी तरह चित्त को उपदेश किया, चित्त की शांति के बारे में कहा। और फिर उन्होंने अंत में कहा इस सर्ग के, नित्योदिते सकल वस्तु पदार्थ सारे संवित स्थिते भरित निर्भर घोरित दिक्कम आत्मनि असत्यमिव
साधुगते मलत्वात् क्षीणौ सुखा सुख लभो मम वै स मोहः। क्या कहे उन्होंने, ये जो बार बार उदित होते हैं, उन्होंने कहा है चित्त अपने निर्मल स्वभाव से, तुमने अभी जान लिया होगा, निश्चित रूप से जान लिया होगा कि जो भी हम देखते हैं ये सब माया है। ये केवल आत्मा अलग अलग दिशाओं में अपने आप को ही अलग अलग रूपों के द्वारा स्थित करता है। जब इसे जानते हैं तब मेरे सारे सुख दुख ये पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं, कम हो गए हैं। और इसीलिए आ, मैं ये जान गया हूं कि निश्चय ही ये जो सब सुख दुख की बात होती है वो केवल भ्रांति है। ये यथार्थ है। भ्रांति मतलब कि ऐसा इल्यूजन है, वो वास्तव में नहीं है। आज का आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, शायद आपने देखा कि नहीं पता नहीं। उसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये विषय क्या है, हमारा मन कैसे इधर उधर कार्य करता है और उसमें हमारा स्वरूप क्या है। हम अपने संस्था में संस्था में मतलब भारतवर्ष में हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण की संस्था है। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे कहा जाता है। अभी उसी को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हम विषयों में बार बार फंसते हैं, उनके पीछे लगते हैं। तो एक तरह से हम विषयों की सेवा करते हैं। हाँ, अपने इंद्रियों द्वारा उसको, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्रिय इसमें देखेंगे उसमें देखेंगे सुनेंगे ये करेंगे। तो जो विषय है उनकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए हमारा पहला स्वरूप हो जाता है शूद्र का। वो सेवा करते हैं, उसके पीछे लगते हैं, तो शूद्र हो गए। फिर उसके बाद हम ऐसे करते करते कभी लगता है कि कोई मिल जाता है, कहता है चलो मंदिर में जाके आते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं। हाँ, या फिर घर में ही थोड़ा कोई संस्कार करते हैं तो पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, संकल्प होता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। तो वो हो गया बिजनेस। ईश्वर के साथ, गुरु के साथ हम बिजनेस करने लगते हैं। है ना, हमें बताया भी ऐसे ही जाता है ना, मैंने गुरु के पास गया तो मेरे जीवन के सारे दुख चले गए। वही व्यापार करने लगे आप तो गुरु के साथ, है ना। तो अभी हम क्या हो गए, शूद्र से वैश्य हो गए, व्यापारी बन गए, बिजनेस करने लगे ईश्वर के साथ। फिर उसके बाद हम इस मार्ग पे फिर भी बिजनेस करते 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 सत्संग में तो रहते हैं। और इस सत्संग में रहने के बाद कभी तो मन में विचार आने लगते हैं कि क्या सही क्या गलत, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। हाँ, और फिर कभी कभी संघर्ष भी होने लगता है कि अच्छा वो अच्छा था वो बुरा था। फिर अपने मन को हम अच्छाई की तरफ लेकर जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह के जो संघर्ष होते हैं, एक योद्धा के भाव से हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं मुझे इन बातों से दूर रहना है। लेकिन हमारा मन चित्त है, पुराने संस्कार होते हैं वो खींचते हैं पाप करने की तरफ। और दूसरा चित्त हमारा ही बोलता है कि नहीं ये सब नुकसान करता है, आगे बढ़ो। तो ये जो चल रहा होता है वो है हमारी क्षत्रिय वृत्ति। हम लड़ते हैं अपने आप में ही, अपने ही अच्छे बुरे विचारों में लड़ते रहते हैं। वो हो गई क्षत्रिय वृत्ति। और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम ज्ञान मार्ग पे चले जाते हैं, तो ज्ञान मार्ग में चलते 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 हमें केवल ज्ञान की ही एक प्यास होती है, तृष्णा होती है। हम उसी का अभ्यास करते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि हम ब्राह्मण हो गए। अब ये जो चारों अवस्था है ना, ये चारों एक साथ भी हो सकती है। इसमें से कोई अवस्था कम ज्यादा रहेगी। कभी हम क्या कहेंगे, संघर्ष में रहेंगे। कभी हम ऐसा लगे कि सब कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो फिर चलो पूजा करके थोड़ा संकल्प कर लेते हैं, ईश्वर के पास कुछ मांग लेते हैं। या फिर कभी हम विषयों में फंस जाते हैं। या फिर कभी कभी हम ज्ञान के मार्ग मार्ग पे भी चलते हैं। तो चारों अवस्थाएं एक साथ हो सकती है। अब हमें कौन सी अवस्था में जाना है उसकी तरफ देखें। ये केवल शब्दों का खेल है, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। इससे कोई तुलना समाज की व्यवस्था की नहीं है। जाति से कोई कुछ भी रहे, चाहे वो जाति से ब्राह्मण मतलब जन्म से ब्राह्मण रहे, लेकिन काम शूद्र का भी कर सकता है। और कोई शूद्र रहा जाति से, जन्म से, तो भी वो ब्राह्मण के काम कर सकते हैं।
और वास्तव में ये चारों भूमिकाएं मेरे विचार से अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। समाज में वो चाहिए ही चाहिए। शूद्र मतलब वो सेवा देने वाला है, वो शूद्र कहा जाता है। तो सेवा मतलब कि हर तरह की सेवा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी आप वैसे शूद्र ही हो गए। ये बात कभी मुझे सुमन ने बताई थी कि नौकरी कर रहे हैं तो शूद्र है। ठीक है, या शायद मैंने उनका गलत इंटरप्रिटेशन किया होगा, लेकिन मैंने उसका ऐसा मीनिंग निकाला था। तो क्या वो शूद्र का अर्थ कम है? नहीं है। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना नहीं जीवित रह सकता। क्षत्रिय का पेट नहीं चलेगा अगर व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। शूद्र अगर सेवा नहीं देगा तो फिर किसी का काम नहीं चलेगा। है ना? तो ये चारों अलग अलग एक ही लेवल पे हैं, बस अलग अलग स्तर उनके कहा गए। लोगों ने उसको कुछ तो गलत समझ के ऊपर नीचे कर दिए, और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में निर्माण करके रखी। वरना ये चारों के चारों एक दूसरे के लिए आवश्यक है, एक ही जगह पे एक ही स्तर पे है। कैटेगराइजेशन किया गया है, उसकी भी वैसे आवश्यकता अभी नहीं है। मेरे विचार से ये तो अध्यात्म के दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिस तरह हम काम करते हैं एक ही जीवन में। खैर, थोड़ा सा विषयांतर था, लेकिन सोचा आज सुबह उसके ऊपर वीडियो डाला था तो 4.5-5 मिनट का, उसको फिर से यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है। अभी इसके बाद उन्होंने वीतहवे मुनि ने कैसे विचार किया उसके बारे में वशिष्ठ ऋषि बता रहे थे कि ये वीतहवे मुनि ने अपने इंद्रियों को फिर से बोधन किया। भूयो मुनिवरो धीरो धिया धवल मेधया स्वामींद्रिय गणम गुप्तो बोधयामास साध्विदम। ये मुनियों में श्रेष्ठ धीर ऐसे वीतहवे मुनि है। इन्होंने विशुद्ध धारणा से और अच्छी बुद्धि से एकांत में वो स्थिर हो गए और फिर से अपने इंद्रियों को उपदेश किया। ये इंद्रियों को उपदेश जो किया था वो आपको मैं सुनाता हूँ, ऐसे वशिष्ठ ऋषि ने कहा। और उस तरह से आप श्रवण करके उनके जैसी भावनाओं को प्राप्त हो जाइए। क्या कहा? वीतहवे मुनि ने इंद्रियों से कहा, भवताम आत्मसत्तेषा दुःखा यैवान्तदायिनी असत्याम आत्मनः सत्ताम तद भवंत तज तज तद भवंतः त्यज त्यजन विति। मतलब कि ये इस तरह से होकर, हाँ, आप ये सारी जो सत्ता है उसका परित्याग कर दीजिए। हे इंद्रिय, आप लोग आपको आप लोगों को लगता है कि भवताम आत्म सत्तेश, आप अपनी सत्ता है, ऐसा आपको लगता है। वही दुखा यही वह अंतदायी, ये आपके दुख का कारण वही है। ठीक है। तो ये जो आपने समझा है असत्यम आत्मना सत्ताम, आप मैं नहीं मैं हूं, ये जो सत्ता मान के चल रहे हैं, इसीलिए आप बार बार क्या करते हो? तत् भवंत, जो बार बार आप आते हो मृत्यु और जीवन, स्वर्ग और नरक, इसी में घूमते रहते हो। इसलिए इस सत्ता का परित्याग करो और फिर आगे बढ़ो। ये जो मेरा उपदेश है, मद ये न मद ये न उपदेशेन, ये जो मेरा उपदेश है, सत्यैषा भवताम क्षयम, ये फिर आपकी जो सत्ता है वो नष्ट हो गई है। गतै वेति स्फुटम मन्ये यूयम यह ज्ञान संभवाहा। तो अभी क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको उपदेश किया है, इसलिए आपकी सत्ता, आप जो अपने आप को समझ रहे थे कि मैं हूं, ये नष्ट हो गया है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप क्या है, आप ये अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। ही अज्ञान संभवाहा, यूयम ही अज्ञान संभव, आप केवल अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। तो उपदेश को जब आपको उपदेश होगा तो आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाने के बाद फिर आपको अपना अस्तित्व नहीं लगेगा। चित्त के लिए भी वैसा ही उपदेश उन्होंने किया है। स्वसत्ता स्वसत्ता स्फुटताम याति दुखाय तव चित्तक तप्त कांचन उल्लासो तप्त कांचन उल्लासो दाहायैव स्वपार्श्वयोः। हे तुच्छ चित्त, ये तुम जो जानते हो स्वसत्ता स्फुटताम याति दुखाय तव चित्तक, ये तुम्हारे दुख के लिए ही है चित्त। हाँ, ये उसी प्रकार से रूप को प्राप्त होते कि जैसे उन्होंने सोने का उदाहरण दिया है कि सोने को अगर जलाया जाए, है ना, तो उसका क्या होता है, उसी तरह ये
सत्ता ये तुम्हारे दुख के लिए ही मिली है। और फिर उसके द्वारा क्या क्या अनर्थ आते हैं तो बताते हैं कि देखो ये तुम्हारे जीवन में तुमने अपने आप को सत्य समझा, इसलिए क्या क्या उदाहरण, क्या क्या तुम्हारा नुकसान हुआ है। पश्यत वही सती भ्रांत जल कल्लोल संकुला विशंति चाल काल जलधिम संसार सरिताम गणा। ये चित्र देखो, पश्य देखो कि तुमने जब तुम्हारा अस्तित्व था तब क्या हुआ। तो मूर्खों के जैसे राग द्वेष मतलब अटैचमेंट में, किसी के तिरस्कार में, हाँ इसमें तुम बार 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 इस संसार में फंसते गए। इस संसार रूपी नदियां जैसे समुन्द्र में घुस जाती है, नदियां जैसे समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम बार बार इस संसार में आते गए। सच में है कि नहीं, आज हम जन्म क्यों लिए हैं, मुक्त क्यों नहीं है, हमारा जन्म क्यों हुआ। मैं हमेशा योग वशिष्ठ के सत्रों में पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि जीवन में पहला प्रश्न क्या आना चाहिए। जन्म होने के बाद आया भी होगा तो याद नहीं, लेकिन जब जब से हमें याद है कि हाँ हमें कुछ याद है, जब हमारी अकल आई थी, तो पहला प्रश्न यही आना आना था कि मैं क्यों जन्मा। जो जन्मा है वो क्यों है, हाँ कौन है, ये जो सब कुछ देख रहा है क्या सच में है या नहीं है। तो एक बेसिक पहले प्रश्न आने चाहिए जीवन में। सबसे पहले तो प्रश्न ये है, क्योंकि पहली घटना जन्म हुआ है, तो जो पहली घटना घटी उस घटना के लिए प्रश्न आना चाहिए कि क्यों जन्मा, कौन जन्मा, हाँ कहाँ पे जन्मा, यहीं पे क्यों जन्मा। ये सारे प्रश्न तो उसके लिए आने चाहिए। तो वही है कि ये चित्त के कारण बीतहव्य मुनि उसी चित्त को बोले कि भाई तुम्हारे कारण ही मेरा जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म आया क्यों है, हुआ क्यों है, तुम्हारा ही। तभी तुम्हारा तुम्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हाँ, और इसी के कारण क्या होता है फिर, अहंकार आता है। अहंकार के कारण फिर क्या होता है, तो कई सारे संकट आते हैं। यहाँ पे इसका पूरा श्लोक बताया गया, हम इतना सब विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन बार 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 जन्म लेने के कारण वध पराजय, एक दूसरे को तकलीफ देना, ये सारी बातें, इतनी सारी बातें एक के बाद एक आती ही रहती है, जैसे महावृष्टि गिर रही है। काश श्वास रणभृंगा कलेवर जलदद्रुमे विकसती अमलोद्योग द्योता जरा मरण मंजरी। इस शरीर रूपी जर्जर वृक्ष के ऊपर क्या हुआ है, काश श्वास जैसे मतलब है ना, खांसी वगैरह इस तरह से सब अलग अलग भ्रमर ये आते हैं, और इसके कारण ये जरा मरण जैसे सब उत्पन्न होते हैं। कल्लोल व्यालवलिते शरीर स्व भ्र कोटरे घन निहारखे स्वांत चिंता चपल मरकटे। सो ऐसे कहते हैं कि सर्पों से वेष्टित, हाँ ये मनोरथों के तरंग रूपी इस तरह से शरीर के हृदय में ये चिंता रूपी, क्या कहेंगे उसको, बंदरी, हाँ ये घूम रही है। हमारे हृदय में चिंता क्यों होती है, क्योंकि हमने कुछ तो अटैचमेंट करके रखी है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसके कारण भी उसके मन में भी पहले चिंता, चित्त है। चित्त अगर नहीं है, चित्त है का मतलब क्या है, क्यों चंचल है, कुछ तो हमारे अंदर हो रहा है। अगर चित्त नहीं है तो मतलब क्या है कि हमारा चित्त, हमारा मन या जो भी जिसको कहेंगे वो स्थिर है, शांत है, हम शांत हैं, तो कोई विचार नहीं आते, कोई चिंता भी नहीं आती। लेकिन चित्त के कारण हम बार बार चिंता में भी फंसते रहते हैं। लोभ नाट्य रटत पक्षी तीक्ष्णया द्वंद्व तुंडया काय जीर्ण द्रुमाद अस्माद दृढ़खंडम निकृंतति। ये चित्त के कारण, हाँ वो चित्त जैसे है ना कि उसकी चोच होती है, तो क्या कर रहा है वो, शम दम धर्म ऐसे जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को क्या करता है, कतर रहा है, काट रहा है। तो अपवित्र दुष्ट आचरण करने वाला काम, राग आदि वासनाओं से ये जो मन है, ये कूड़े के ढेर को जैसे इधर उधर कर देता है ना, वैसे ही अपने आप को मतलब छिन्न विच्छिन्न कर देता है, एक दूसरे इधर उधर भगा देता है। ये भी चित्त के कारण ही है।
ये सारी जो वासनाएं आती है, काम वासना होगी, राग होगा, क्रोध होगा या द्वेष होगा, ये सब के मूल में क्या है? तो ये मन है, ये चिंता है। और इन्हीं वितहव्य ऋषि उपदेश कर रहे हैं। अभी इनका नाश होने पर क्या हो सकता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया, लेकिन उसके पहले ये इंद्रिय गुणों के बारे में कहा है। एताश्चान अन्याश्च बह्योपि त्वइंद्रियण गणे सति पिशाच इव शर्वर्याम प्रवर्गन्ति अशुभ श्रेय। हे इंद्रिय गण, वो पिशाचों के जैसे, पिशाचिन न्याय जैसे अशुभ रात्रि में इधर उधर घूमती रहती है, गरजती रहती है, वैसे ही हे इंद्रिय गण, आप लोगों के विद्यमान रहते और इनसे भी ऐसी बहुत सी अलग सी बातें, दुर्गुण हैं, वो बस यहाँ पे गरजते रहते हैं। अब अगर तुम लोगों का नाश हो गया, चित्त और इंद्रिय गण अगर नहीं रहे, तो फिर क्या होता है? तो उसके जो संपत्ति है, उसका जो फायदा है, उसके बारे में वो बताते हैं। त्वयि त्वसति हे साधो सर्वा एव शुभ श्रियः प्रभात एव पद्मिन्यः सालोकम विलसन्ति अलम। हे साधु चित्त, तुम अगर नहीं रहे तो सब कुछ, श्रिया मतलब क्या? कि सारे गुण अच्छे गुण हैं। तो ये सारे शुभ गुण, ये विवेक के कारण, विवेक के युक्त होकर ये पूर्ण रूप से आते हैं। जैसे सुबह में फूल खिल जाते हैं, उसी तरह से विवेक आ जाता है और फिर सभी अच्छे गुण आते हैं। किसी भी प्रकार की आशंका के बिना विकल्प कोई रहते नहीं। हम विकल्प रहित होते हैं। विकल्प आते हैं मतलब क्या होता है? संकल्प विकल्प मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर जो मूल आत्मा है, जो चेतना है, संकल्प विकल्प आ गया मतलब मन आ गया। मन का कारण, मन का लक्षण क्या है? संकल्प विकल्प युक्त मन होता है। सर्वस्य आह्लादनी शांता मैत्री परम पावनी अभ्युदयते हृदो हृदया सुतरो रिव मंजरी। सर्व सभी को आह्लाद देने वाली, शांता देने वाली मैत्री, ये गुण हमारे मन में, हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। हाँ, सर्वस्य आह्लादनी शांता मैत्री परम पावनी। और फिर जो सूर्यमंडल में, जैसे ये कहा है उन्होंने कि जिस तरह से आकाश में बादल चले जाते सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही कि अज्ञान अगर चला गया तो हमारे मन में फिर आकाश, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। आलोक स्फुटताम अंतरायात अंतरायात्य ज्ञान संशय प्रशाम्यत्य अम्बुदे व्योमनी शरदिवार का मंडलम। जैसे आकाश से बादल चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में, हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। और फिर प्रसन्नम स्पारगांभीर्यम अक्षुब्धम अपराहतम हृदयम समतामेति शांतवाद इवार्णवः। जैसे सागर शांत हो जाता है, वैसे ही फिर हमारी हृदय में भी शांतता आ जाती है, मन समता को प्राप्त होता है, विषमता हमारे मन से, हमारे हृदय से चली जाती है। गांभीर्य से युक्त क्षोभ शून्य, ऐसा हमारा हृदय हो जाता है। अमृता पूर पूर्णेन नित्यानंदमयेन च स्थियते पुरुषेणातः शीतेन शशिना यथा। जैसे चंद्रमा स्थिर होती है, शांत होती है, वैसे ही हम भी, हमारी जो आत्माराम है, अमृत प्रवाह से पूर्ण होता है और अविनाशी आनंद से हम एकदम भर जाते हैं। ऐसा वर्णन यहाँ पे किया है। संविदः स्फुटताम अंतरायांति अज्ञान संशये संविदा से एक विश्रांतम समग्रम सचराचरम। अज्ञान का विनाश होने पर क्या होता है? ये सब जो हम चित्त का शांत होने की बात कर रहे हैं, इसके बाद अज्ञान का विनाश होते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें कहते हैं कि वो होने पर ये हमारी जो वृत्तियां हैं वो भी पूर्णता को प्राप्त करती हैं। और फिर ये सब जगत जो दृश्य है, वो उसका नाश होकर हम केवल संविद में ही शांत हो जाते, विश्रांति को प्राप्त होते हैं। इस जगत के दृश्य का नाश हो जाता है, जिसको हम दृश्य दृश्य कहते हैं, वो सब नाश हो जाता है। दग्धानाम इव पर्णानाम रसानाम पुनरागति ही पुंसाम क्षपित संसार जरा जन्म महाध्वनाम। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते जल जाते हैं, दग्धानाम इव पर्णानाम, और फिर उसमें फिर से पुनरागति, क्या? रसानाम पुनरागति,
बारिश हो गई तो फिर से उनके पत्ते आ जाते हैं, पल्लव आ जाते हैं और उसमें रस भी आ जाता है। वैसे ही पुंसाम क्षपित संसार, ये जो ज्ञान का ज्ञान के अग्नि से जिसका संसार और ये सब जरा जन्म ये सारे जो है वो नष्ट हो गए हैं, तो उन ज्ञानियों में भी फिर से आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि, कांति, हाँ, ऐसे सारे गुण फिर से आ जाते हैं। तो ज्ञान के अग्नि से हमारा संसार, मतलब कि संसार का भ्रम और रोग वगैरह सब नष्ट हो गए। फिर क्या मिल गया? आरोग्य मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, ऐसा कहा जाता है। और इस आत्मा में, हाँ, जो अतिशय आनंद रूप ऐसे आत्मा है, इसमें फिर से आना, यही विश्रांति है, यही सभी गुणों का यहाँ पे आना होता है, ऐसे कहते हैं। और उसके साथ साथ इस ज्ञानी महापुरुष में फिर और भी अनंत गुण आ जाते हैं, लेकिन उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उसके उसके बारे में कहते हैं, अपुनः अपुनर्भ्रमणाया आत्मद्रुमे विश्रमन्ते चिरम, एवं प्रायस्तथान्यश्च भवन्ति गुण संपदा। और भी कई गुण उस तत्वज्ञ पुरुष में आ जाते हैं, फिर से उसका जन्म हो या न हो, लेकिन आत्मरूपी वृक्ष में उसके ऊपर वो आनंद से कई समय तक रहता है। हे चित्त, तुम्हारा विनाश होने पर ऐसे अनेक शुभ गुण और शुभ संपत्तियां प्राप्त होती है। विश्वास रखिए ये वाक्यों पे। हमारा चित्त का नाश हो नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन चित्त जब, क्या कहेंगे, शांत हो जाता है या वो कमजोर हो जाता है, बहुत चंचल, चंचलता से उठ के थोड़ा शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, तो अनेक गुण हमारे पास आ जाते हैं। आजू बाजू में बड़ा कोलाहल चल रहा है, सब लोग पता नहीं किस किस भावना में है। उस समय जिसका चित्त शांत है वो सही में ठीक से विचार करके उचित निर्णय ले सकता है। ये बात हम जानते हैं। घर में सब की समस्या आगे सब लोग घबरा गए हैं, लेकिन जो स्थिर है वो कुछ तो मार्ग निकाल सकता है, वरना तो बस गलतियां ही गलतियां हो जाती। तो ये ऐसे कई शुभ गुण अपने आप आते हैं, और क्यों ना आएंगे। जिसका चित्त शांत है वो कम से कम विचार कर सकता है, जो विचार कर सकता है उसकी बुद्धि ठीक से चलेगी, तो स्वभावतः ये होगा कि उसके कारण उसके हाथों से अच्छा कार्य ही होते रहेगा। हे पक्षयोः एतयोः चित्त सत्ता स्वरूपयोः येनैव पश्यसि श्रेयः तमेव अंगीकुरु क्षणम। एक सभी का नाश करने वाले चित्त, हाँ, सभी आशा, जैसे क्षय रोग है, तो सभी आशाओं के रोग को आश्रय देने वाले तुम्हारे अस्तित्व का नाश होने पर, तुम्हारा अस्तित्व अभी मिट गया है क्योंकि मैंने इस तरह से विचार किया है, और फिर मुझे तो सभी गुण प्राप्त हो गए, ये बात निश्चित हो गई। तो हे चित्त, अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना है। क्या चुनना है? कि मैं हूं, मैं सब कुछ हूँ, मैं चित्त हूँ और मेरे कारण सब कुछ होता है। इसको अगर चुनोगे तो तुम्हें पता है कि क्या होता है, सारे दुर्गुण आ जाते हैं। और दूसरा कि मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ, मैं एक चित्त मेरा नाश हो चुका है, चित्त नाम की मेरी कोई बात ही नहीं है, तो फिर काफी सारे गुण मुझ में आ जाते हैं। तो फिर इन दो में से किसी एक पक्ष को अभी तुम्हें चुनना है, देखो तुम्हारा कल्याण किसमें है। प्रश्न ये आता है कि चित्त का नाश होने पर ये जो मैं हूं, ये कौन है, किसकी बात की जा रही है? तो ये वही है जो पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में चित्त बना। क्यों बना? क्योंकि चंचलता के कारण, फिर कुछ स्मृति के कारण, विचार करने पर, हाँ। तो यही जो आत्मा है, परमात्मा है, वही उसने अलग अलग रूप धारण किए। संकल्प विकल्प के कारण उसने मन बनाया, अपने आप को ही चित्त बनाया। फिर उचित अनुचित के निर्णय के कारण फिर उसने बुद्धि, और ऐसे अलग अलग रूप लेके गए। तो वो जो है, जो नहीं होने के बाद जो बचता है, उसी में ये सब गुण आते हैं। श्री राम जी ने आगे जाके प्रश्न पूछा था, वितव्य के बारे में पूछा था किसी और के, कि नष्ट होने के बाद फिर किस में वो विचार आए, किस में मैत्री वगैरह गुण आ गए। तो वो चित्त शरीर है तो इसका सूक्ष्म अंश रहेगा, लेकिन बाकी सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए चित्त से कह रहे कि देखो,
अपने आप को रखना है तो संकट है, अपने आप को नहीं रखना है तो आनंद ही आनंद है। स्वात्म भावस्तव सुखम मन्ये मानवतां वर, तमेव भावया भावम सुख त्यागो ही मूढ़ता। सुख का त्याग करना मतलब मूर्खता है, सुख त्यागो ही मूढ़ता, ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कौन सा सुख त्याग करने की बात कर रहे हैं? तो स्वात्म भावस्तव सुखम मन्ये मानवता वरा, मैं मानता हूँ, मैं क्या मानता हूँ कि हे मानवताम वर मतलब सभी मानवियों में श्रेष्ठ चित्त, जो अभाव की स्थिति है, हाँ आत्म भाव का, आत्म का अभाव, वो जो स्थिति है वही तुम्हारे लिए सुख कारक है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए तुम उसी अभाव की भावना करो कि मैं नहीं हूं, इसी भावना करो। क्योंकि सुख का त्याग करना महामूर्खता है। उस स्थिति में तुम्हें सुख मिलेगा, अगर तुम उस स्थिति का त्याग करोगे मतलब सुख का त्याग कर रहे हो, तो सुख का त्याग तो महामूर्खता हो जाती है। यदि शंका हो कि चेतन का अपने अंदर अंतर्भाव करने वाले, हाँ ये मैं जो पहले जैसे था, चित्त था, सब कुछ कर रहा था, तो वो तुम क्यों नहीं चाहते? अब ये कौन किससे पूछ रहा है? तो अगर जो चित्त है वो हमसे पूछता है, जो भी मैं हूं उससे, कि क्यों मेरा नाश करना चाहते हो, मैं जैसे पहले था वो अच्छा नहीं है क्या? हाँ, क्यों मेरा अभाव चाहते हो? तो वही उस पर कहते हैं यदि त्वस्ति भवेत् सत्यम अंतर्भावित चेतनम जीवतः तत्व तत्तवान्तम भावम क इवेच्छति। कि इस तरह की अगर भावना करते हो, चलो ये श्लोक पूरे पढ़ ही लेता हूँ। किंतु नास्त्यसि सत्येन वदामि तव सुंदर, तेन मिथ्यैव जीवामित्याशया मा सुखी भव। पूर्वमेवासि नास्तेव यावद् भ्रान्त्या तव त्वद् अस्तिता सैवेदानीं विचारेण भृशं क्षयम उपागता। अगर तुम ऐसे विचार करते हो, ये चित्त तुम अगर इस तरह से करते हो कि हाँ मैं हूँ, वो जो तुम्हें रूप लगता है, तो ये देखो कि अगर वो सत्य होता ना तो मैं कहता कि तुम रहो करके। लेकिन ये सब सिद्ध हो चुका है कि तुम्हारा वो रूप नहीं है, कि जो जिसको तुम कहते कि हाँ मैं हूँ, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम असत हो। और ये मैं अपने आप से नहीं, मैं श्रुति शास्त्र इनके अनुभव से कहता हूँ। तो ऊपर ऊपर से कह दिया ऐसा नहीं है, ये एकदम ज्ञान के कारण मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, और ये नहीं होना भी तुम्हारे लिए हितकारक है। इसीलिए मैं जीता इस आशा से तुम भूलो मत। तुम्हें अगर लगता है कि मैं आया, मैं रहा, मतलब मेरा विजय हुआ, तो नहीं, वो तुम्हारी हार हो गई। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व होना ये तुम्हारा नुकसान है। इसीलिए ये मैं जानता हूं कि तुम्हारी केवल कल्पना है, तुम वास्तव में नहीं हो। इसलिए तुम्हारा जो अस्तित्व है वो केवल भ्रम जैसा है। हे चित्त, वो भ्रम बार बार विचार करने से भी नष्ट हो गया है। एतावदेवते रूपम साधो यद विचारणम, विचारे विहिते सम्यक समरूपम समम स्थितम। इसीलिए तुम क्या करना है कि हे साधु, तुम इतना ही करो कि तुम अपने जो स्वरूप को जानते हो कि मैं ये हूं, उसका विचार मत करो। केवल आत्मा और अनात्मा का ठीक से विचार करने पर ये तुम्हारे समझ में आएगा कि तुम्हारी अवस्था नहीं है, और वो विचार करते करते ही तुम शून्य स्थिति में चले जाओगे। अविचारात प्रजातम त्वम अनालोकात तमे, अनालोकात तमो यथा, विचारेणोपशांतम त्वम आलोकेन तमो यथा। हाँ, आलोकेन तमो यथा मतलब आलोक मतलब प्रकाश दिया, वो आने के बाद तम मतलब क्या? अंधार। वो तम जैसे चला जाता है, अंधार जैसे चला जाता है, वैसे ही तुमने विचार न करने पर, अविचारत प्रजातम, तो अविचार करने पर तुम क्या होगे? उत्पन्न होगे, जैसे तम अनालोकात तमो यथा। हाँ, आलोक नहीं रहा तो अंधार हो गया। जब विचार करोगे तो विचार करने से क्या होगा कि जैसे प्रकाश आ गया तो अंधकार चला जाता है, ऐसी ही तुम्हारी अवस्था है। तो ये उपदेश और भी है, और मैं देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं।
एतावन्तं सखे कालं बभूव अल्प विवेकिता तव अनेना अनेना तव अनेनाभिविपिनत्वम् अभूत् दुःखैक कारणम् मोह संकल्प मात्रेण बालवेतालवद् भवेत् द्वन्द्वम् च आद्यन्त संकल्प क्षीणं क्षयी भवेत् स्थितम् इदानीम् उदितं नित्यं स्वप्राग् रूपे क्षयं गते विवेकस्य प्रसादेन विवेकाय नमो नमः। तो उस विवेक को उन्होंने नमस्कार किया। क्यों कि उन्होंने कहा, हे सखे, हाँ, एतावंतम सखे कालम, हे सखे, इतने समय तक तुम्हारे स्वरूप के बारे में मैं ठीक से नहीं जान रहा था, मेरा विवेक नहीं था, और इसीलिए केवल दुख होने के लिए तुम बड़े बड़े होते गए, चित्त का आकार, आकार मतलब क्या, चित्त का स्वरूप बड़ा होता गया, और तुम्हारे इस बड़े होने के कारण अनेक तरह के सुख दुख आए, द्वंद्व आए, क्या सही क्या गलत, इस तरह के, हाँ, सच झूठ ये दोनों। और ये केवल ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश, इनके संकल्प के समय में ही ये आते गए। वैसे तो वो सभी विनाशी हैं, क्योंकि उसी समय जब निर्माण किया तभी वो स्थिर निश्चित था कि इनका नाश होने वाला था। लेकिन तुम बढ़ गए, तुम्हारा अस्तित्व रहा, इसलिए ये सब कुछ मेरे लिए है। अब विवेक मेरा जागृत हो गया, तो इस विवेक के प्रसाद के कारण मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, और फिर अपने स्वरूप का मुझे ज्ञान हो गया, और इस तरह से आत्मा के स्वरूप का मुझे ज्ञान होने के कारण अभी तुम्हारा नाश हो गया। इसलिए उस विवेक को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। सच्चा विवेक क्या है? विवेक का अर्थ क्या है? सत्य असत्य क्या है, इसी को हम आत्मा अनात्मा भी इस दृष्टि से देखते हैं। हाँ, सत्य असत्य मतलब क्या, कि क्या परमानेंट है क्या टेम्पररी है, वैसे ही क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। तो इसका विचार किया, जिसका वो विवेक जागृत हो गया, वो इस तरह से विचार करके इस चित्त का नाश कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अनिच्छतोपि ते साधो विचारे स्थिति मागते सर्वतो एवं उपायातो विनाशः सुख सिद्धे। इसलिए हे साधो, हे चित्त, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा नहीं रहने पर भी मैंने विचार करने पर सुख सिद्धि के लिए तुम्हारा ये चारों ओर से नाश हो चुका है। तस्मान् नास्त्यसि निर्णीतमिति सिद्धांत युक्ति भी चित्तेन्द्रियेश्वर स्वस्ति भवतेस्त्वन्तमागतः। इसलिए ये अभी सिद्धियों से, युक्ति से निश्चय हो गया कि तुम असत हो, हे इंद्रियों के स्वामी चित्त। हाँ, इंद्रियों का स्वामी कौन है? चित्त कहा गया है। अभी तुम इस संसार से पार हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, है ना? अभी इसका नष्ट हो गया, तो अभी तुम चले जाओ। पहले जो कभी नहीं था, वर्तमान में जो असत है, और बाद में भी जो नहीं है, जो आ नहीं सकता, हे मेरे मन, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे ही उसको आशीर्वाद दिया। और फिर कहा कि अभी मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूँ, इसके बारे में फिर विचार किया कि परिनिर्वामी शांतोस्मि दृष्टयास्मि विगत ज्वर स्वात्म स्वात्मन्येवावतिष्ठे हम सूर्य रूप पदे स्थितः अयम आत्मा अहमेवासौ नास्त्यन्यम् द्रुते क्वचित् स्फुरच्चिदेव बोधात्मा सर्वत्र हम स्थित सदा। सौभाग्यवश मैं सारी चिंता ज्वरों से अभी निर्मुक्त हुआ हूँ। ये अ, गीता हमें मुनि कह रहे हैं कि अभी चित्त का नाश हो गया, चित्त और मन को मैंने टाटा कह दिया, निकल गए वो। इसलिए मैं अभी पूरी तरह से शांत हो चुका हूँ, और सब तरफ से तृप्त हूँ। अभी इस तुरीय पद में स्थित मैं अपने ही आत्मा में रह गया हूँ। यहाँ तक यह आत्मा है, मैं उस स्वरूप का हूँ, मुझसे दूसरा अभी कुछ भी नहीं है। यह मेरी भावना हुई है, मैं ही वो बोधात्मा, सब तरफ मैं सदा सर्वदा रहता हूँ। फिर इसके बाद फिर उन्होंने विचार किया कि आत्मा में तो आत्मा की भी कल्पना नहीं होती है। हाँ, तो वो क्या है, इसके बारे में अभी हम कल देखेंगे। ये विचार जो हमने किया कल, इसका विचार भी हम करेंगे, इस तरह की भावना भी करेंगे। बार 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 हम ऐसा ध्यान विचार करते रहेंगे आने वाले दिनों में।
कि अपने आप के चित्त को शांत करते जाए, चित्त नहीं है नहीं है, और फिर अनुभव करे कि क्या बचता है। कभी कल सुबह यदि समय मिलता है तो शांति से बैठे और केवल चित्तों को देखते रहे। हाँ, चित्तों को देखते देखते उसके साथ हम चले भी जाएंगे, ये हो जाता है ना। तो अपने आप को थोड़ा सावध रख के देखना कि क्या चित्त को देख रहे, तो चित्त क्या कर रहा है, किस तरह से उछल रहा है, किस तरह से हमें भगाते जाता है। ये सारी बातें कल ध्यान के समय में अवश्य देखें। और विचार करें कि क्या हम चित्त से बच सकते हैं, और जब बचते हैं तो फिर क्या भावना होती है, क्या हमारी अवस्था होती है, उसके बारे में भी देखें। तो आज यहाँ पे हम विश्राम करते हैं, कल फिर से चालू रखेंगे। जय श्री राम, जय गुरुदेव। कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है तब तक कहेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी लोग जो आते हैं उनको भी सुनने के लिए मिलेगा, वे भी आपके विचारों का आनंद ले सके। नहीं कुछ। ठीक है, तो चलिए सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम कल प्रार्थना के लिए लंबी गहरी सांस लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरु, जय श्री राम। जय गुरुदेव।